नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली मेट्रो में आरटीआई का एक रिप्लाई आया है कुछ दिन पहले। वैसे तो 15 अप्रैल को आया था, हो सकता है आपने ये अपडेट देख ही लिया होगा। थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं इस आरटीआई से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अभी भी कन्फ्यूजन है और कहीं ना कहीं डेली मैसेज आ ही जाता है कि क्या भर्ती आ सकती है। तो इसी पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, यानी आरटीआई पर निगम प्रशासन ने, मेट्रो प्रशासन ने क्या रिप्लाई दिया है। पहले पॉइंट टू पॉइंट तीनों इसके रिप्लाई पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा वास्तविकता क्या है, भर्तियों की कितनी संभावना है। तो ऑफिशियल आरटीआई का ये रिप्लाई है और 15 अप्रैल 2024 का ये रिप्लाई किया गया है। ये जो आरटीआई जिस भी बच्चे ने लगाई है 17 मार्च 2024 को लगाई है। तो आपको एक बात बताऊँ मैं, जब भी इस तरह की सूचनाएँ मांगो ना इन फ्यूचर, तो ध्यान रखना ये वाली इस महीने में मत ही मांगा करो। भर्तियों के लिए सूचना मांगने का सबसे बढ़िया मौका होता है आपके पास मई महीने में, हर साल आप मांग लिया करो, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं इसमें अप्रैल में मीटिंग्स होती है जिस पर पूरे फाइनेंशियल ईयर की चर्चाएं होती है। यानी अगले एक वित्त वर्ष में क्या क्या करने वाले हैं ये सारी जानकारी जो है वो अप्रैल में मीटिंग होती है और उसमें ये चर्चाएं की जाती है। तो आपको मई में इसकी जानकारी मिल सकती है, जो कि इन्होंने यहाँ इसमें, क्योंकि एक तरह से वो फिर हमारे लिए लूप होल रह जाता है। हमने अगले को कमी दे दी, क्योंकि वो तो बोल देते हैं कि ये चीज़ें तो अप्रैल में होगी, तो हम देखते हैं। खैर पॉइंट पर आते हैं, इन्होंने कहा क्या है। 3 पॉइंट है। देखो बच्चे ने जो सूचनाएँ मांगी है ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है क्या क्या मांगा होगा। 3 पॉइंट पर इसने सूचनाएँ मांगी थी, 1, 2 और 3, जिसमें से तीसरे नंबर पर इसने ये पूछा है कि भर्ती आने की संभावना है क्या, यानी कब तक आ सकती है, वो पूछा होगा। पहले पॉइंट पर आते हैं, वैकेंसी पोजीशन पूछा गया, यानी कितने मेंटेनर अभी कार्यरत है। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली मेट्रो में मेंटेनर की 4 पोस्ट होती है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, आरएसी और इलेक्ट्रॉनिक्स। मोस्टली ये 4 ही होते हैं। ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 के अनुसार हमारे पास जो था, क्योंकि 24 की गणना तो हुई नहीं, तो उनकी पोजीशन जो है वो आपको इनक्लोज करके हमने एनेक्सर ए में दे दी है। एक प्रति उसकी आपको दे दी गई है। अब प्रति में क्या आता है, वही रिपीट होता आ रहा है जो पिछले 3 सालों से रिपीट होता आ रहा है। क्या बोलते हैं वो कहते हैं कि फिटर के हमारे पास 500 हैं, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रीशियन हमारे पास 450 है, ठीक है ना। फिटर 550 है, इलेक्ट्रीशियन 450 है, जबकि स्वीकृत सीटें इन दोनों की 500 है। तो अब वो क्या बोलते हैं लास्ट में, इसके मेंटेनर की बात कर रहा हूँ मैं, कि मेंटेनर संख्या 1 से लेकर संख्या 4 तक हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, टोटल 2000 मेंटेनर स्वीकृत पद है और 2000 मेंटेनर ही हमारे पास कार्यरत है। फिर क्या किया उन्हें, वो कहते हैं कि ये जो ज़्यादा हो रहे हैं इनको हमने यहाँ कंपनसेट कर लिया, यानी 50 फिटर मेंटेनर हमारे पास ज़्यादा है और 50 इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर हमारे पास कम है, तो वो हमारे वहाँ कंपनसेट हो गए। यानी फिटर और इलेक्ट्रीशियन मिलकर 1000 होने चाहिए थे, दोनों 1000 है। अब उनसे कोई पूछने वाला हो कि भाई जब भर्तियाँ आई थी तो किसी भी भर्ती में स्वीकृत पद से ज़्यादा भर्ती कैसे हो सकते हैं, यानी अगर इसके स्वीकृत पद 50 ही थे, 500 ही थे, तो ये 550 कैसे हो गए। खैर वो अलग चीज़ है, इसकी क्षमा पूर्ति यहाँ से करते नहीं है। वो घिसा पिटा रिप्लाई जो पुराने समय से आ रहे हैं, उन्होंने एक कॉपी पेस्ट कर रखा है, बस उसी को हर बार आपको सौंप देते हैं। तो ये तो था पहले पॉइंट का कि कितनी सीटें अभी है, खाली है कि नहीं है, तो वो बता देते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा थी, यहाँ पर कम करके हमने कंपनसेट कर दी। सेकेंड आइटम में क्या पूछ रहे हैं कि भर्ती कब आती है, क्या नियम है, ऐसा कोई बच्चे ने सवाल पूछा है। तो वो कह रहा है वैकेंसी असेसमेंट ऑफ O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कंडक्ट वंस, एक बार होती है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल के अप्रैल महीने में होती है। वैकेंसी पोजीशन एज ऑन 1 अप्रैल 2024 अंडर प्रोसेस, यानी 1 अप्रैल 2024 को क्या होना है वो अभी पेंडिंग है, क्योंकि भाई ने 17 मार्च को ही लगा दी, गड़बड़ हो गई ना। अगर यही मई में लगाएगा तो इसको जवाब देते अच्छे लगेंगे वो, कि भैया अप्रैल में आपने क्या डिसीजन लिया है वो हमें बता दो। तीसरा पॉइंट ये है कि वैकेंसी कब आएगी, तो इन्होंने सिंपल सा बोल दिया, इन्फॉर्मेशन साउट रिगार्डिंग फ्यूचर रिक्रूटमेंट, यानी भविष्य में होने वाली भर्तियों के सूचना के बारे में चिल्लाना हाइपोथेटिकल इन नेचर, यानी बिल्कुल काल्पनिक प्रकृति है कि भैया हम चिल्लाएं कि आ रही है, ना जी ना, बोले ये काल्पनिक है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। तो आपको
इसकी जानकारी अभी हम नहीं दे सकते क्योंकि काल्पनिक है, अभी अता पता ही नहीं है। अब आते हैं पॉइंटों पर, देखो कि आ सकती है कि नहीं जी, भर्ती की संभावनाएं क्या लग रही है। तो यार देखो, जिस तरह से मेट्रो की आपको पता होगा कि ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी NCT प्लस GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट वेंचर है। अब जब नेशनल टेरिटरी में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दो अलग अलग पार्टी की सरकारें हो तो हमें भी पता है काम करने में कितनी समस्याएं आती है। इतनी राजनीतिक समझ तो आपको भी अब इस लेवल पर हो गई होगी। दूसरा, जो रिसेंट सिनेरियो चल रहा है, दिल्ली की जो सरकार है उनके CM साहब जेल में बैठे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई सरकार अभी फ़िलहाल है ही नहीं। 4 जून तक तो हमारे वैसे ही आचार संहिताएँ लगी हुई है देश में। तो यहाँ वैकेंसी कैसे और क्या होगी हम सबको पता लग रहा है और समझ पा रहे होंगे। यानी पहली चीज़ तो ये है कि जब इन दोनों में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो ना, दिल्ली सरकार में और भारत सरकार में, तब जाकर काम आगे बढ़ता है भर्ती आने के लिए, पहली चांसेस। दूसरा, केडर में वो बता ही नहीं रही हमें, वो हमें कम से कम ये तो बताएं कि हाँ सीटें खाली है, तब भर्ती आने की संभावना हो। नई सैंक्शन सीट नहीं कर रहे, इसके मतलब पीछे क्या है, नया कॉरिडोर नहीं बन रहा। भाई नया कॉरिडोर बनेगा तो वहाँ मेंटेनर की ज़रूरत होगी। अब यही घिसा पिटा रिप्लाई दे रहे हैं हर बार कि हमें इतनी ज़रूरत थी, इतने है, यानी वो नए की बता ही नहीं रहे। तीसरी चीज़, जितने भी मेरे जानकार वहाँ लगे हुए सबसे मेरी बात होती है तो मैं पूछता हूँ कि क्या लग रहा है, तो वो बताते हैं कि टोटली जितना भी काम है वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट पर दे रखा है। अब देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं ना तो समस्याएं तो आती है, ये तो हम भी समझते हैं, इन चीज़ों को तो अपन भी मान रहे हैं। यानी जो काम पहले कंप्लीटली मेंटेनर से करवाया जाता था वो अब कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार अपना मेंटेनर लेकर आ रहा है और उनसे काम करवाया जा रहा है। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी कभी नहीं आएगी। आपको मैं बता दूं, दिल्ली मेट्रो में जो सिलेबस रहता है ना, वो आपका वही सिलेबस रहता है जिसका आप अभी तैयारी कर रहे हो। तो पहली बात तो ये, इस ओर ध्यान अभी लेकर नहीं आना है। जो काम आप कर रहे हो बस वो करते रहो, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखो। जो पढ़ रहे हो, जहाँ से पढ़ रहे हो, जैसा भी पढ़ रहे हो, बस उसे पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है। ये वैकेंसी जब भी आ जाएगी, हमारी जो तैयारी है ना उसी से हमारा काम हो जाएगा। रिसेंटली अभी आप देखो, अगर यूपी से है तो मेट्रो पे ध्यान दो, बिहार से हो तो PCL पर ध्यान दो, रेलवे टेक्नीशियन और ALP आपका पहला ऑप्शन रहना ही चाहिए। उसके बाद में PSPCL में वैकेंसी, महाराष्ट्र की अपनी वैकेंसी, MP PGCL की अपनी वैकेंसी और नवोदय विद्यालय समिति जो पूरे देश के लिए है। सिलेबस नवोदय विद्यालय और दिल्ली मेट्रो का लगभग सेम, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं अब भर्तियाँ आती है तो ये राजनीतिक अप्रोच भी होने लग गई। यानी हम चाहते हैं कि भर्ती आई तो इसका हमें वोट के रूप में कन्वर्जन मिले, यानी हमने भर्ती निकाली तो इसके बदले हमें वोट मिले, इस सोच से भी भर्ती आती है। तो या तो दिल्ली NCT में जब चुनाव होंगे तब वैकेंसी की हम उम्मीद लगाएं। अभी तो देखो जून तक तो आचार संहिता है तो कुछ नहीं कह सकते। भाई साफ साफ मेरा सिनेरियो कहने का मतलब ये है कि अभी कोई संभावना लग नहीं रही है। कब आएगी, कैसे आएगी, वो चीज़ें आप भी समझ रहे हैं। मेन ये दोनों होते हैं और इन दोनों की सिचुएशन आपको पता ही है। अपडेट इतना ही था। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, बातों से सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।